अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी में जहां दूसरी सारी टीमें अपनी सेमीफाइनल की तैयारी कर रही हैं, वहां पे पाकिस्तान ने अपने अगले टूर के लिए सोच विचार शुरू कर दिया है। कुछ फैसले भी ले लिए हैं, अंदर की बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं। कौन टीम में आ रहा है, किसको बाहर किया जा रहा है, कोचिंग स्टाफ को फारिग किया जाएगा या क्या क्या तब्दीलियां होंगी, क्योंकि ये हर आईसीसी इवेंट के बाद होता है। जब प्रेशर आता है यानी कि इसको निकाल दो, इसने ये कर दिया, इसने बुरा कर दिया, इसने फलां कर दिया, तब अचानक से बहुत तब्दीलियां की जाती हैं। चाहे वो कप्तानी हो, चाहे वो प्लेयर हो, स्टाफ हो, कोचेज हो, हर तरह से तब्दीलियां देखने को मिलती हैं। अभी भी उसी तरह से हुआ है। क्या होने जा रहा है? क्या उससे पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होगी? क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सीनियर प्लेयर बाबर रिजवान, शाहीन नसीम, क्या इनको रेस्ट देनी चाहिए, इनको निकाल देना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्या चीज़ें आ रही है, खबरें सामने आ रही हैं। और स्पेशली कोचिंग के हवाले से आकिब जवेद, चूंकि जब उन्होंने सीरीज जितवाई तो हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट हमने कहा जी आकिब जवेद तो ये तो पता नहीं दुनिया के कितने महान कोच हैं। जब चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो टीम सिलेक्शन हुई, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस आई, उसके बाद कहा कि भाई इनको निकाल दें। उसके बाद इससे पहले आपने देखा कि पाकिस्तान में हमेशा ऐसे होता है कि जो टीम से बाहर होता है ना, मतलब जिसको हम ड्रॉप करते हैं, तो जब हमारी टीम की परफॉर्मेंस आती है हमें लगता है कि यार नहीं, ये जो बाहर किया था ना ये ज़्यादा अच्छा था, फिर हम उसको कप्तान के तौर पे ले आते हैं। अभी भी ऐसा हुआ है, जिसको हमने गंदी परफॉर्मेंस पे ड्रॉप किया, आप उसको एज अ कैप्टन वापस लेके आ रहे हैं। यानी हम ये करते हैं कि जैसे ही जब तब्दीलियां करते हैं तो हम इसको निकाल दो, उसको भी निकाल दिया, जो प्लेयर हमने ड्रॉप किए होते हैं उनको ले आते हैं। हम जो नीचे से ग्रास रूट से, जो डोमेस्टिक के अंदर जो हमारे यंगस्टर हैं, जिन्होंने जो डिजर्व करते हैं, हम उनको वापस लेके नहीं आते, उनको टीम का हिस्सा नहीं बनाते। डरते हैं कि हमारी टीम कहीं हार ना जाए या हम जलील ना हो जाए, ये हो जाए, हालांकि होते वही हैं हम। तो आप सीनियर को शामिल कर लो या जूनियर को शामिल कर लो, अभी भी ऐसे ही होगा कि फलां को ले आओ, उसको भी पकड़ लो, उसको भी पकड़ लो, जिसको बाहर निकाला था वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, हम फ्लेवर शामिल करेंगे साथ में, यंग प्लेयर भी साथ में आपके आएंगे, लेकिन देखना एक टूर के बाद वो ड्रॉप हो जाएंगे। ये है पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान का कल्चर। मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप पिछले कितने टूर उठा के देख लें, 19 का वर्ल्ड कप उठा के देख लें, 23 का वर्ल्ड कप उठा के देख लें, T20 वर्ल्ड कप उठा के देख लें, ऐसे ही होता है। हम जिनको साथ रखते हैं ना, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, जब इवेंट आता है, आईसीसी इवेंट आता है, तब उनको बाहर कर दिया जाता है। सारा साल उनको साथ हम खिलाते हैं। अभी मैं बात करना चाहूँगा, एक तो ये है कि खबर आई है कि आकिब जवेद, उनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट का हेड कोच। पहले वो अबूरी कोच थे, आपको शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता भी है कि वो पाकिस्तान के अबूरी कोच थे, इंटर्म कोच थे, और वो फुल टाइम कोच नहीं थे। अब जो है वो उनको ये अच्छा, इसमें कुछ लोग कहेंगे भाई उनकी परफॉर्मेंस देखें, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी हारा, उनकी सिलेक्शन देखें, ये सब कुछ देखें, तो आप उनको 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल के लिए फिर हेड कोच बना लें। एक एतबार से ये एक चीज़ आप ये देखें कि हमने उनको सिर्फ 2-4 महीनों के लिए कोच बनाया, फिर हम उनको बाहर निकाल रहे हैं, फिर नया कोच लेके आएंगे। इससे पहले हमने गैरी क्रिश्चियन के साथ क्या किया, उससे पहले कोचेस के साथ हमने क्या किया। तो जो हम खुद बात करते हैं कि पाकिस्तान में कंसिस्टेंसी लाजमी होनी चाहिए, यही चीज़ होनी चाहिए कि भाई आप किसी को बना रहे हैं तो उसको फिर लंबा टाइम दे। ठीक है, बाय द वे आपने बाबर को भी बड़ा लंबा टाइम दिया था कैप्टनी के लिए, कप्तानी के लिए। फिर उसने, हमारे यहाँ पे ये होता है कि हम जिसको लंबा टाइम दे देते हैं, फिर वो दोस्ती यारी अपने जो अगर उसको इख्तियार दे देते हैं तो वो अपने इख्तियार के साथ वो इंसाफ नहीं करता, वो फिर अपनी दोस्ती यारी जहाँ पे उसको जो नज़र आता था अपनी मर्जी मनमानियाँ करता है, वो मेरिट के ऊपर फैसले नहीं करता। ये बाबर के दौर में हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वहाँ पे आप देखें कि उन्होंने जो है वो कुछ प्लेयर का पोल था, उसी के साथ वो हर इवेंट खेलते रहे, हर सीरीज खेलते रहे, चाहे नेपाल है, चाहे जिम्बाब्वे है, हर के साथ खेलते रहे। बेंच स्ट्रेंथ उन्होंने तैयार ही नहीं की, ये हर बंदा कहता है। इवन कोई बाबर का सपोर्टर भी है, मैं कोई बाबर का अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन आप देखें कि जब बाबर के दौर में मीर रजा ने उनको फुल पावर दी थी, सारी पावर दी थी, और क्या किया बाबर आजम ने कि वही हसन नवाज, वो जो उनके सारे यार दोस्त थे जिनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस आ रही वही रहे। आपने बेंच स्ट्रेंथ कोई तैयार ही नहीं की, बाबर आजम ने कोई बेंच स्ट्रेंथ तैयार ही नहीं की। ये सबसे बड़ी गलती है जिसका पाकिस्तान को आज भी नुकसान हो रहा है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। एक तो ये थी कि भाई आप उसको हटा, आकिब जवेद के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने उसको मौका दिया है तो अब उसको लंबा मौका दें और चेक करें कि ठीक है भाई, आपने एक ट्राई बॉल ले लिया ना, एक इवेंट ले लिया, एक आईसीसी इवेंट खा गए, अब अगले भी हमें अगला जितवा के दें। अगला 26 तक है, ठीक है, अगर एशिया कप आ रहा है इसी साल, उसके अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, तो आप टीम तैयार कीजिए, अभी से तैयार कीजिए। जो आपने मतलब अब देख लेना, सूर्य कुमार यादव को इंडियन कप्तान बनाया, ठीक है, अभी से उनको सब कुछ
पता है कि उनको पता है कि हमने क्या करना है, किस तरह से हमने टीम को लेके चलना है। विराट कोहली, रोहित शर्मा रिटायरमेंट ली, उन्होंने सूर्य कुमार यादव फुल टाइम कप्तान आए, उनको पता है ये हमारा पोल है, इसके अंदर ही हमने रहना है, हमें 26 का T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करनी है। और वो देख ले उनकी टीम किस तरह की है। अभी उनके 50 प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं जो इक्वली गुड हैं। तो ये है एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत वो आते हैं, देखते हैं सारी चीज़ें। एक तो ये पॉइंट, और दूसरा अब पाकिस्तान के लिए क्योंकि आकिब जो है हेड कोच हैं, तो अब उनको दीजिए टाइम, उनको दीजिए यार, ये आपकी यहाँ तक 3 साल के लिए या 2 साल के लिए है, ये आपका गोल है, ये आईसीसी इवेंट्स है, ये हमें ये सीरीज है और हमें आपसे ये आउटपुट चाहिए। उसके बाद आप एनालाइज कीजिए, फिर भला उसको फांसी लगा दें। ये होता है कि एक सीरीज के बाद आप इसको हटा दो, इसके हटा दो, तब्दीलियां कर दो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, कुछ हमारा ये गलतियां ये भी होती हैं कि हम गलत फैसला लेते हैं और फिर उसको कहते हैं कि अब इसको लंबा टाइम दें। हम कहते हैं नहीं, तब्दीली नहीं करनी, हमने वो क्या कहते हैं, प्रेशर के अंदर नहीं आना। जैसे हमने बाबर को कप्तान बना के गलत फैसला किया, फिर उसको बैकअप किया कि नहीं जी, यही जो है वो रहेगा, यही कप्तान है, बेस्ट कप्तान है, चेंज नहीं करना चाहिए, तब्दीलियां नहीं करनी चाहिए, इनको टाइम देना चाहिए। हमने उनको 4-5 साल का लंबा टाइम दिया, रिजल्ट क्या है? 0। क्यों? क्योंकि हमने सिलेक्शन गलत की थी। हमारी जो नज़रिया था, जो सोच थी, वो गलत थी कि बाबर एक अच्छा कप्तान है, एक अच्छा बैटर है, दुनिया के नंबर 1 पाकिस्तान के अंदर बेस्ट है, लेकिन अब वो कप्तानी का मटेरियल उसके अंदर नहीं है, तो उसको ज़बरदस्ती कप्तान मत बनाइए। लेकिन हमने उसको ज़बरदस्ती कप्तान बनाया और आपने रिजल्ट भी देखे पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है। ये चीज़ थी एक। तो बाकी पॉइंट की तरफ वापस आते हैं कि शादाब खान जो कि अपनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप हुए, अब जो है वो वापस आ रहे हैं एज अ कैप्टन T20 के अंदर। क्या उनको कप्तान बनाना दुरुस्त है या नहीं? पहले भी बाबर के दौर में वो नायब कप्तान रहे, लेकिन जब भी उनको कप्तानी का मौका मिला, कभी भी वो अपना बेस्ट नहीं दे सके, ना उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आ सकी, ना उनकी बॉलिंग कुछ अच्छी हो सकी। बैटिंग भी देखें, बैटिंग कुछ भी फिर भी मैं समझता हूँ बेहतर कर लेते हैं अपनी बॉलिंग से, लेकिन वो कप्तान के तौर पर वापस आ रहे हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि कप्तान किसी को बनाना चाहिए, मोहम्मद हारिस को बनाएं आप, आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि आप फिर शादाब को लेके आ रहे हैं। मतलब जो टेस्टेड चीज़ें हैं, आप दोबारा फिर उनकी तरफ जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से हमेशा होता रहता है। अब ये है कि जनाब वो अपने मुंह से कालक हटाने के लिए सीनियर प्लेयर को रेस्ट दी जा रही है, स्पेशली इस ओवर के लिए। लेकिन ये वापस आएंगे, मैं आपको भी बता देता हूँ। ये नहीं है कि आप सबको बाहर निकाल के नए प्लेयर ले आते हैं, उसके बाद कहेंगे कि बस अब हमने सोच लिया है कि हमने पीछे लोगों से जान छुड़ा के हमने मूव फॉरवर्ड करना है। नहीं, आप देखिएगा, आईसीसी इवेंट है, ख़त्म हुआ, अब अगले ओवर के अंदर नए प्लेयर आएंगे और इन नए प्लेयरों के बाद आप देखिएगा अगली एक आधी सीरीज है, इन सबको ये ऐसे पतली गली से बाहर करेंगे एक एक को करके, और फिर वही सारे प्लेयर, पुराने प्लेयर वही वापस आएंगे। और आईसीसी इवेंट से पहले भी जब कोई आगे एशिया कप आएगा, कोई भी आएगा, जब टीम की सिलेक्शन होगा, आप देखिएगा सरप्राइज एंट्रियां आपको मिलेंगी। और यही पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही का सबसे बड़ा जो है वो पॉइंट है। इसी चीज़ के ऊपर आप देखिएगा, जो हम सिलेक्शन करते हैं, घटिया सिलेक्शन हमारी है, इसी जो हमारा पैटर्न है, जो हमारा सिस्टम है, इसी सिस्टम की वजह से पाकिस्तान तबाही की तरफ गया है। पाकिस्तान की क्रिकेट आज डाउनफॉल का शिकार है, ये चीज़ है। अब जो है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान का टूर है, कुछ नए क्रिकेटर शामिल किए जा रहे हैं। आपको पता है कि स्ट्राइक फोर्स बनाई गई थी, उसके अंदर कुछ जिन लोगों ने इम्प्रेस किया, स्पेशली हसन नवाज़ के बारे में मैंने बड़ा सुना, देखा कि उनकी जो है वो फिटनेस से, उनकी पावर हिटिंग से बड़ा इंप्रेस हुए, उनको रिवार्ड दिया जा रहा है, वो वापस आएंगे। कुछ ऐसे प्लेयर हैं, जो अभी लिस्ट मेरे पास आई है, कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप सुनेंगे ना तो आप हैरान होंगे कि जब ये टीम के अंदर हम पहले लेके आए थे, हम कहते थे ये सुपरस्टार हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर है। फिर उसी फ्यूचर के साथ हमने क्या किया कि उनको एक एक करके बाहर निकाला पतली गली से, उनको हमने बर्बाद किया। ये देखिएगा। खैर, न्यूजीलैंड की जो अगेंस्ट T20 सीरीज़ के लिए जो नए प्लेयर हैं, हसन नवाज़ उनके अंदर शामिल है, अली रज़ा, अब्दुल समाद, आकिफ जवेद और मोहम्मद नाफे। ये वो नए प्लेयर हैं जो कि जिनको ट्राई आउट किया जाएगा, जो कि जिन पे डिबेट चल रही है कि इनको टीम के अंदर शामिल किया जाए। और कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कि टीम, अगर स्क्वाड दूसरा बताऊं आपको, आप हैरान होंगे। शादाब खान को कप्तानी दी जा रही है T20 स्पेशल टूर के लिए। T20 स्क्वाड के मोहम्मद हारिस स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे। अब मोहम्मद हारिस के बारे में बताइए। मैं समझता हूं कि आपका T20 का वो उसके बगैर टीम बनती नहीं है। आप इंटेंट की बात करते हैं ना कि इंटेंट होना चाहिए। दुनिया की अफगानिस्तान ने देखो किस इंटेंट के साथ बैटिंग की है, किस अप्रोच के साथ बैटिंग की है। पाकिस्तान टुक टुक अप्रोच के साथ खेल रहा था, तो मोहम्मद हारिस तो ऐसे खेल रहे थे, वो ऐसे खेलते थे, तो हमने मोहम्मद हारिस को क्यों बाहर किया?
तो ये चीज़ है। मोहम्मद हारिस है, सुफियान मुकीम है, अभी रिसेंटली खेले, फिर हमने बाहर कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। इरफात महनाज अच्छे ऑलराउंडर हैं, स्पेशली बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट आर्मर मुझे बड़ा पसंद है, उनको खिलाना चाहिए हमें। इरफान खान न्याजी हैं, इरफान खान न्याजी का मैंने नाम सुनता हूँ ना, मेरा दिल धक धक करता है कि इतनी अच्छी फिटनेस, इतना अच्छा फील्डर, और आपने उसके साथ क्या किया। उसकी टीम में जगह बनती थी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, हमने उसको बाहर करके फ़हीम को ले आए, खुशदिल शाह को ले आए, तो ये तो हमने सारा साल उसको साथ रखा ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका टूर पे। अब्बास अफरीदी आपने देखा कि पाकिस्तान T20 स्क्वाड का वो हिस्सा रहे हैं। जहदाद खान रिसेंटली उन्होंने डेब्यू किया, पाकिस्तान के लिए खेले। आगा सुलेमान पुराने ही वही अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है, ज़िम्बाब्वे के लिए T20 कप्तान थे। अबरार अहमद, उमैर बिन यूसुफ, खुशदिल शाह, तो ये पाकिस्तान का T20 का स्क्वाड जो कि ये तब कुछ सीनियर्स प्लेयर को रेस्ट देकर ये वो स्क्वाड है जो कि अनाउंस होने जा रहा है। ये वो प्लेयर हैं जिसके अंदर जनाब आकिब जवेद साहब हेड कोच बनने जा रहे हैं, शादाब खान कप्तान बनने जा रहे हैं, नए प्लेयरों को रेस्ट दी जा रही है, और ये पाकिस्तान का टूर है। खैर इसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होगी या नहीं होगी, पाकिस्तान ये अपना पैटर्न कब तक चेंज करेगा, सिस्टम कब तक चेंज करेगा, जो अपने नए प्लेयर बनाए हैं, ये लेके आए हैं, इनके साथ एक आधी सीरीज़ के बाद ख़त्म हो जाएगी, फिर नए प्लेयर वापस आ जाएंगे, ऐसे ही होगा, ये मैं आपको अभी से बता देता हूँ। खैर ये कुछ नई अपडेट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।